राम मंदिर में चंदे को लेकर उठे विवाद के बाद अब देश के बड़े मंदिरों की कमाई और संपत्ति को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर ने पहली बार अपनी कमाई और संपत्ति का पूरा हिसाब लोगों के सामने रखा है। मंदिर के पास कितने पैसे हैं, कितनी जमीन है, कितनी एफडी है और हर साल कितना खर्च होता है, यह सब कुछ सामने आ गया है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे महाकाल मंदिर के पास कितना खजाना है। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा शो अर्थगाथा। सबसे पहले बात पैसे की। महाकाल मंदिर समिति के पास इस समय करीब 472 करोड़ रुपए की एफडी है, यानी इतना पैसा अलग अलग बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा है। इसके अलावा मंदिर के अलग अलग बैंक खातों में करीब 16 करोड़ रुपए कैश भी रखा हुआ है। यही नहीं, मंदिर समिति के पास करीब 90 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए मानी जा रही है। हालांकि इनमें से कुछ जमीनों के मामले अभी कोर्ट में चल रहे हैं। सोना और चांदी भी मंदिर के पास काफी है, लेकिन उसकी कुल कीमत अभी तक नहीं बताई गई है। महाकाल लोक बनने के बाद क्या बदला? साल 2022 में जब महाकाल लोक बनकर तैयार हुआ, उसके बाद मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अचानक बढ़ गई। पहले रोज करीब 40 से 50 हजार लोग दर्शन करने आते थे। अब हर दिन 1.5 लाख से 2 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यानी करीब 3 गुना ज्यादा। जाहिर है, जब श्रद्धालु बढ़े तो दान भी बढ़ा और मंदिर की कमाई भी। एक साल में कितनी कमाई हुई? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में महाकाल मंदिर की कुल आय 142 करोड़ रुपए रही। इनमें सिर्फ दान से ही 78 करोड़ रुपए मिले। यह पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा दान है और पिछले साल के मुकाबले करीब 27 करोड़ रुपए ज्यादा। दान कहां से आया? अगर दान का हिसाब देखें तो दान पेटियों से आए 62 करोड़ रुपए, नगद काउंटर से आए 5.50 करोड़ रुपए, ऑनलाइन दान से 3.60 करोड़ रुपए, अन्य क्षेत्र के लिए 3.38 करोड़ रुपए, गुप्त दान से 4.65 करोड़ रुपए और मनी ऑर्डर से आए 1.23 लाख रुपए। कमाई बढ़ी तो खर्च भी बढ़ गया। अब सोच रहे होंगे कि इतनी कमाई हो रही है तो खर्च कितना होगा? महाकाल लोक बनने के बाद मंदिर का पूरा परिसर काफी बड़ा हो गया। अब यहाँ 306 कर्मचारी काम करते हैं। इनकी सैलरी, सुरक्षा, सफाई, रख रखाव, निर्माण, गौशाला, अन्य क्षेत्र और दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों पर हर साल करीब 135 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। पहले जहां हर महीने करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते थे, अब यह बढ़कर 11 करोड़ इससे ज्यादा हो चुके हैं। सोना चांदी भी खूब चढ़ा। साल 2025 में करीब 6 करोड़ श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान मंदिर को 107 करोड़ रुपए दान मिला। इनमें से 43 करोड़ रुपए दान पेटियों से है, जबकि 64 करोड़ रुपए शीघ्र दर्शन टिकट और दूसरी रसीदों से मिले। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने मंदिर को 592.36 किलो चांदी और 1.48 किलो सोना भी दान दिया। लड्डू बेचकर भी करोड़ों की कमाई हुई। महाकाल मंदिर सिर्फ दान से ही नहीं कमाता। मंदिर को लड्डू प्रसादी की बिक्री से भी करीब 65 करोड़ रुपए की कमाई हुई, यानी दान के साथ साथ प्रसादी भी मंदिर की आय का बड़ा जरिया बन चुकी है। तो कुल मिलाकर महाकाल मंदिर के पास 472 करोड़ रुपए की एफडी, 90 एकड़ जमीन, करोड़ों रुपए का कैश, सोना चांदी और हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए की आय है। राम मंदिर चंदा विवाद के बाद अब महाकाल मंदिर की ओर से यह पूरा हिसाब सार्वजनिक होने के बाद मंदिरों में पारदर्शिता को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। अब सवाल आपसे है, क्या देश के सभी बड़ी मंदिरों को हर साल अपनी कमाई और संपत्ति का पूरा हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। आज के लिए अर्थगाथा में इतना ही। इस खबर को लिखे हैं हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है आदर्श शिवम। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।